अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 लेवल 5 के लिए है। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन एक्चुअली किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। जस्ट मीन a fraction is a part of a whole. It represents one or more equal part of all. मीन्स कि फ्रैक्शन किसी भी पूरी वैल्यू के पार्ट्स को डिफाइन करता है। जैसे कि हम फ्रैक्शन में अब इतना तो नॉलेज है कि फ्रैक्शन में वैल्यूज़ बटे की शक्ल में, बाय की शक्ल में लिखी जाती है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं 3/4, ठीक है। इसके अंदर अब आप जो ऊपर की 3 वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है न्यूमरेटर को, ठीक है। और ये जो इसकी बार की फॉर्म है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करती है फ्रैक्शन बार एज या डिवीजन बार। और नीचे का 4 इसको हम पढ़ते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। हमारे पास कोई भी वैल्यू जब बाय की शक्ल मीन्स के फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार की शक्ल में दी जाए तो उसको हम करते हैं कि फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को पढ़ने के भी मेथड है कि इसके ऊपर के फॉर्म को न्यूमरेटर पढ़ते हैं और नीचे के फॉर्म को डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। एक्चुअली फ्रैक्शन किसी भी चीज़ के सेट को भी कहती हैं। जैसे लेट्स सपोज कि मैं आपके सामने ये मार्कर रख रही हूँ, ये एक सेट है मार्कर का, ठीक है। इसके अंदर 4 मार्कर हैं टोटल और आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 3 जो हैं 1 2 3, ये 3 इनका कलर है ब्लैक और इसका कलर है रेड जो कि 1 है, ठीक है। मीन्स कलर वाइज हमको डिनोट करें अलग अलग, तो इनमें से 3 जो हैं वो ब्लैक है और 1 जो है वो रेड है, और है ये टोटल 4 मार्कर का ग्रुप, ठीक। अब हमने जब फ्रैक्शन, ये तो हमारे पास टोटल होगी ना क्वांटिटी की, 4 है, ये 3 है। अब हमने इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम टोटल के साथ उसको लिखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। होल के साथ, पूरा होल कहते हैं टोटल वैल्यू के साथ। टोटल वैल्यू इसमें कितने, टोटल मार्कर कितने, 4। हम कहेंगे कि इस पूरे सेट में से 3/4, 4 रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 इसकी क्वांटिटी टोटल को। 3/4 इसमें ब्लैक है और 1/4 इसमें क्या है, रेड है। और ये चीज़ लिखना, जिस मेथड से हमने लिखा है कि 1/4 3/4, इसको एक्चुअली पढ़ते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की आगे और भी काइंड्स आती हैं, और भी तरीके होते हैं फ्रैक्शन को लिखने के। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1/4 लिखा गया है, इस 1/4 जब भी किसी फ्रैक्शन में 1 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया है एज अ न्यूमरेटर, तो उसको हम पढ़ते हैं यूनिट फ्रैक्शन। A fraction which has 1 as a numerator is a unit fraction. जब न्यूमरेटर पे ऊपर के फॉर्म में 1 आ जाए, मीन्स समटाइम 1/5 1/3 1/2 1/7, मीन्स जब 1 न्यूमरेटर में आ जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट फ्रैक्शन को, ठीक हो गया। अब हमने फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब आपको मैं बताती हूँ इनकी काइंड्स के बारे में। फ्रैक्शन की आगे काइंड्स कौन सी होती हैं? फ्रैक्शन की 2 काइंड्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिखी नज़र आ रही हैं, 3/4 एंड 1/4। अब कुछ वैल्यूज़ इस शेप में होती हैं। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? इनमें सिमिलैरिटी ये है कि इनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब किसी फ्रैक्शन वैल्यू के फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जब हमारे पास किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि ये, और हमेशा लाइक फ्रैक्शन और नेक्स्ट वैल्यू मैं बता रही हूँ,
अनलाइक वो दोनों दो ग्रुप्स, तीन ग्रुप, नहीं से ग्रुप्स में होते हैं, या तो 2 में, 3 में, 4 में, कभी भी एक वैल्यू। अब मैं आपको सिर्फ एक वैल्यू दूँ 3/4, अब मैं इससे पूछ रही हूँ ये लाइक है कि अनलाइक, तो आप नहीं बता सकते कि लाइक है या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक वैल्यू है। अब जो मैं काइंड बता रही हूँ ये दो वैल्यूज़ में, दो या उससे ज़्यादा की वैल्यूज़ हों तो फाइंड आउट की जा सकती है। लाइक फ्रैक्शन, अब लाइक फ्रैक्शन हमेशा कैसी होती है, जैसे 3/7, 4/7, ठीक है, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। आगे 5/8, 3/8, 4/8, इनमें डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या होगी, लाइक फ्रैक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पार्ट उसका, डेट इज़ अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। लेट्स सपोज 3/5, 4/6, ये क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन। और 5/7, अब देखिए जितने भी वैल्यूज़ जब उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो वो होती है अनलाइक फ्रैक्शन, और वो वैल्यूज़ जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, मीन्स कि नीचे की फॉर्म सेम होगी, वो होती है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने लाइक और अनलाइक भी पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्रैक्शन की, ये थी हमारे पास काइंड। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन की भी 2 टाइप्स होती हैं, सॉरी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन की टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको मैं रेज कर रही हूँ। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये फॉर्म है, इसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है, मीन्स छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हुई हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, ऊपर की फॉर्म बड़ी छोटी है, नीचे की फॉर्म बड़ी है, तो ये भी क्या हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट फॉर्म एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं 5/6, 3/8, ये सारी फॉर्म छोटी हैं और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन वैल्यू जिसके अंदर डिनोमिनेटर या तो उसका नोमिनेटर या तो बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर छोटा है, या फिर दोनों बराबर हैं। ठीक है, जैसे अब इसी फॉर्म को लें 5/4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, नोमिनेटर ग्रेटर है, बड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इम्प्रॉपर। या तो ये फॉर्म हो, या फिर हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, दोनों बराबर हो, तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ जिनमें नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शन वैल्यू जिसके बीच में नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, या दोनों वैल्यू मीन्स नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं, इक्वल हैं, 5/5, 3/3, 2/2, तो वो क्या हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब लास्ट उसकी फॉर्म आती है, दैट इज मिक्स नंबर। अब मिक्स नंबर क्या होते हैं, मिक्स नंबर वो वैल्यूज़ होती हैं जो नेचुरल नंबर और प्रॉपर वैल्यू को मिक्स करके, कंबाइन करके लिखी जाती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 सर्कल्स हैं, 1 2 3। ठीक है, इसको हम पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये जो हैं ये सारे कलर्ड हैं। ठीक है, इनके सारे पार्ट कलर हैं। जब इसके सारे पार्ट कलर हैं तो मैं इसको पढ़ूँगी 1 2 3 4, 4/4, इट्स मीन दैट्स इक्वल टू 1, 4 कट गया, हम इसे 4/4 भी पढ़ सकते हैं, मीन्स इज इक्वल टू 1, या हम इसको डायरेक्टली 1 कंसीडर कर सकते हैं कि पूरे का पूरा कलर है, पूरा एक पार्ट है, ये भी 1। अब यहाँ पे मैं कलर करती हूँ जस्ट 3। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो क्या होगा, 3 पार्ट इसके कलर हैं और टोटल वैल्यू कितनी है, डेट इज़ 4। ठीक हो गया। अब इसको जब मैं ऐड करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, 1 और 1 ऐड किया, 2 + 3/4। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3/4। अब इसके बीच में ये 2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को।
ठीक है, या होल नंबर को, और ये 3/4 ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसके ऊपर की फॉर्म छोटी और नीचे की फॉर्म बड़ी हो। इट्स मीन वी कैन से कि अ मिक्स नंबर इज़ द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर को मिला दिया जाए या होल नंबर को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मिक्स नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अभी आज हमने फ्रैक्शन और उसकी काइंड्स और टाइप्स के बारे में पढ़ा। ये इसकी 2 टाइप्स हैं। आप लोगों ने इन सब डेफिनेशंस को याद करना है विद एग्जांपल। देन हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इनके क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों ने सारी डेफिनेशंस रिवाइज करके ख़ुद रफ कॉपी पे लिखनी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।